Welcome to Solid State Maharashtra State Board New Syllabus. डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्रिस्टल डिफेक्ट पढ़ने वाले हैं। तो डिफेक्ट का जो वर्ड मीनिंग है, डिफेक्ट का मीनिंग होता है फॉल्ट। कोई खामी है, दोष है, कोई कमी है, कोई मिस्टेक है, इसको हम डिफेक्ट बोलेंगे। तो यहाँ पर क्रिस्टल डिफेक्ट की डेफिनेशन इस तरह से होनी चाहिए और एग्जाम में भी आप यही डेफिनेशन लिखेंगे। फॉल्ट in bracket irregularity or disorder in the arrangement of particles in crystal lattice। फिर से एक बार क्रिस्टल डिफेक्ट की डेफिनेशन रिपीट करता हूं मैं। फॉल्ट इन द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस के अंदर पार्टिकल्स के अरेंजमेंट में जो फॉल्ट है, उस फॉल्ट को हम क्रिस्टल डिफेक्ट कहते हैं। यहाँ पर फॉल्ट के सिनोनिमस वर्ड्स हैं इर्रेगुलरिटी या डिसऑर्डर। ओके, तो एक छोटी सी एग्जांपल हम देखते हैं कि क्रिस्टल डिफेक्ट के लिहाज से, कि एक दीवार है और दीवार आपको पता है ईंटों से बनी हुई है और न्यूली कंस्ट्रक्टेड दीवार है, उसमें कुछ फॉल्ट रह गया। अब फॉल्ट ये रह गया कि एक ईंट उसमें कम है, दीवार के अंदर एक ईंट कम है, तो ये हो गया उसका फॉल्ट। ओके, तो इसी तरह क्रिस्टल कैसे बना हुआ है? यूनिट सेल से बना हुआ है, और यूनिट सेल कैसे बने हुए हैं? पार्टिकल से बने हुए हैं। तो यूनिट सेल के अंदर कोई ना कोई फॉल्ट रहेगा। यूनिट सेल के अंदर जो पार्टिकल्स है, जो पार्टिकल्स कहाँ पर रखे हुए होते हैं? लैटिस पॉइंट के ऊपर। तो ये पार्टिकल्स के अरेंजमेंट में कुछ ना कुछ इरेगुलरिटी रहेगी, कुछ ना कुछ डिसऑर्डर रहेगा। क्योंकि हमको पता है कि क्रिस्टल की जो डेफिनेशन हमने की है कि क्रिस्टल में ऑर्डर होता है, क्रिस्टल में ऑर्डर होता है, लेकिन कभी कभी यहाँ पर डिसऑर्डर भी आ जाता है। तो यहाँ पर इसे हम क्रिस्टल डिफेक्ट कह रहे हैं। डियर स्टूडेंट, आइडियल क्रिस्टल क्या होता है? क्रिस्टल विदाउट फॉल्ट कॉल्ड एज आइडियल क्रिस्टल। ऐसा क्रिस्टल जिसमें कोई फॉल्ट नहीं है, उसे हम क्या कहेंगे? आइडियल क्रिस्टल। यानी वहां पर जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सब ऑर्डर में रखे हुए हैं, वहां पर आपको पूरे पार्टिकल्स में रेगुलरिटी नजर आएगी। लेकिन देर इज नो 100% परफेक्ट आइडियल क्रिस्टल इन नेचर। नेचर में कोई भी ऐसा क्रिस्टल मौजूद नहीं है जो 100% परफेक्ट है, यानी कि आइडियल है। यानी हर क्रिस्टल में डिफेक्ट होता ही है। ओके, क्रिस्टलाइजेशन की डेफिनेशन, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल इज कॉल्ड एज क्रिस्टलाइजेशन। यानी क्रिस्टल की तैयारी की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं? क्रिस्टलाइजेशन। तो ये नेचुरल भी हो सकता है या लेबोरेटरी में भी हम क्रिस्टलाइजेशन कर सकते हैं। क्रिस्टलाइजेशन फास्ट भी हो सकता है और स्लो भी हो सकता है। जब क्रिस्टलाइजेशन फास्ट होगा तो वहां पर उस क्रिस्टल में डिफेक्ट ज्यादा होंगे, मोर डिफेक्ट, और जब क्रिस्टलाइजेशन स्लो होगा तो उसमें डिफेक्ट कम होंगे। इसके एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा कि जब हम कोई काम बहुत फास्ट करते हैं तो उस काम करने के दौरान हमसे बहुत सारी गलतियां हो जाती है। ओके, क्योंकि हमने काम बहुत फास्ट किया है, और वो गलती को हम क्या बोलेंगे? डिफेक्ट। वहां पर ज्यादा गलतियां होती है, यानी कि मोर डिफेक्ट। और जब काम हम बहुत स्लोली, बहुत सोच समझकर, बहुत सुकून से करते हैं तो उस काम में बहुत कम गलतियां होती है, और इसीलिए हम बोलेंगे कि वहां पर लेस डिफेक्ट होता है। तो उसी तरह क्रिस्टलाइजेशन ये एक प्रोसेस है जिसमें क्रिस्टल फॉर्म होता है, क्रिस्टल तैयार होता है, और जब क्रिस्टल का फॉर्मेशन बहुत फास्ट होगा उस वक्त उस क्रिस्टल में बहुत ज़्यादा डिफेक्ट तैयार होंगे, और जब क्रिस्टल स्लोली स्लोली फॉर्म होगा उस वक्त उसमें क्रिस्टल बहुत उस वक्त उसमें डिफेक्ट बहुत कम तैयार होंगे। तो अब यहाँ पर और एक पॉइंट आ रहा है कि आइडियल क्रिस्टल इज फॉर्म ओनली एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। आइडियल क्रिस्टल हम किसे कह रहे हैं? ऐसा क्रिस्टल जिसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, जो 100% परफेक्ट है। ऐसा क्रिस्टल सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे फॉर्म हो रहा है। तो इसका क्या रीजन हो सकता है? डियर स्टूडेंट्स, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर मतलब
लो टेम्परेचर हुआ या हाई टेम्परेचर हुआ? लो टेम्परेचर। ओके, तो जब लो टेम्परेचर है तो लो टेम्परेचर पर सॉलिड में जो पार्टिकल्स है, हमको पता है कि सॉलिड के पार्टिकल्स की ओवरऑल तो कोई मूवमेंट होती नहीं है, लेकिन इनकी थोड़ी वाइब्रेटरी मोशन होता है। जैसे कि हम बोलते हैं कि घड़ी का जो पेंडुलम है, तो घड़ी का जो पेंडुलम है थोड़ा सा मूवमेंट बताता है, वो घड़ी के अंदर ही होता है पेंडुलम, इतना उसकी मूवमेंट नहीं होती है कि वो घड़ी छोड़कर बाहर चला जाए। ओके, जो वॉल क्लॉक होती है, तो वैसे यहाँ पर पार्टिकल जो होते हैं सॉलिड के, ये वाइब्रेटरी मोशन बताते हैं टू सम एक्सटेंट। तो एट जीरो टेम्परेचर इनका वाइब्रेटरी मोशन बिल्कुल नहीं होगा, और जब इनका वाइब्रेटरी मोशन नहीं होगा तो फिर ये अपनी जगह को नहीं छोड़ेंगे, यानी कि ये ऑर्डर में रहेंगे, और इसीलिए वो परफेक्ट क्रिस्टल होगा। वहां पर कोई इरेगुलरिटी आपको नजर नहीं आएगी। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे वाइब्रेटरी मोशन बढ़ेगा, और वाइब्रेटरी मोशन बढ़ेगा तो पार्टिकल अपनी जगह को थोड़ा सा छोड़ देगा, और इसलिए वहां पर डिसऑर्डर यानी कि फॉल्ट यानी कि डिफेक्ट तैयार होगा। ओके, चलिए हम आगे देखते हैं कि डिफेक्ट के 3 टाइप्स है। नंबर 1 पॉइंट डिफेक्ट, नंबर 2 लाइन डिफेक्ट, और नंबर 3 प्लेन डिफेक्ट। तो ये 3 डिफेक्ट में से आपके सिलेबस के लिहाज से महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने आपके सिलेबस में सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट की डिटेल में स्टडी की है। लाइन डिफेक्ट और प्लेन डिफेक्ट हम हायर क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। तो फिलहाल हम इस सिलेबस में 12th क्लास में पॉइंट डिफेक्ट को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पॉइंट डिफेक्ट की इन शॉर्ट डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या है? फॉल्ट इन अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल एट लैटिस पॉइंट इज कॉल्ड एज पॉइंट डिफेक्ट। यहां पर पार्टिकल को बेसिस कहा गया है। ये लास्ट वीडियो में हमने देखा है कि क्रिस्टल ये 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है। नंबर 1 लैटिस पॉइंट, और नंबर 2 जो है बेसिस। बेसिस यानी कि पार्टिकल। तो लैटिस पॉइंट के ऊपर जब हम पार्टिकल रखेंगे तो क्रिस्टल फॉर्म होगा। तो यहां पर फॉल्ट है काय में इन अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल को हम क्या कह रहे हैं? बेसिस एट लैटिस पॉइंट इज कॉल्ड एज पॉइंट डिफेक्ट। ओके, चलिए आगे देखते हैं। पॉइंट डिफेक्ट के डियर स्टूडेंट 3 टाइप्स है। नंबर 1 है स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, नंबर 2 है इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, और नंबर 3 है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। तो हम तीनों डिफेक्ट की स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज ए टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट in which stoichiometry of compound do not changes। यानी यहां पर कंपाउंड की स्टोइकियोमेट्री चेंज नहीं होती है, और इसीलिए इसे स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट कहा जा रहा है। लेकिन डियर स्टूडेंट, यहां पर हमको यही पता नहीं कि स्टोइकियोमेट्री किसे कहते हैं। तो स्टोइकियोमेट्री का मतलब होता है उस कंपाउंड का फॉर्मूला। ओके, अब फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल यहां पर देखते हैं। सपोज मैंने यहां पर NaCl लिखा है, तो NaCl ये फॉर्मूला हो गया। तो यहां पर Na का एटम कितना है? 1, Cl का कितना है? 1। तो यहां पर रेशो कितना है? 1:1। अभी हमको पता है कि NaCl ये सॉल्ट है, और Na पर पॉजिटिव चार्ज होता है और Cl पर नेगेटिव। तो हम इनको एटम बोलने की बजाय Na को हम क्या बोलेंगे? कैटायन बोलेंगे, और Cl नेगेटिव को हम एनायन। तो कैटायन और एनायन का जो रेशो है वो 1:1 है। तो इसी को क्या कहा जाता है? स्टोइकियोमेट्री। तो स्टोइकियोमेट्री और कुछ नहीं बल्कि क्या है? उस कंपाउंड का फॉर्मूला है। और फॉर्मूला और कुछ नहीं बल्कि क्या है? रेशियो ऑफ एटम्स 1:1। और अगर वो आयंस है, कैटायन और एनायन है, तो हम उनको क्या बोलेंगे? रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन। तो एक्चुअली होता क्या है स्टोइकियोमेट्री पॉइंट डिफेक्ट में? रेशियो ऑफ एटम्स इन फॉर्मूला। फॉर्मूले में जो रेशियो आपको नजर आ रहा है 1:1, सेम रेशियो आपको क्रिस्टल में भी नजर आएगा। यहां पर क्रिस्टल में भी आपको वही रेशियो नजर आएगा। ओके, तो इसीलिए यहां लिखे हमने रेशियो ऑफ एटम्स इन फॉर्मूला।
फॉर्मूले में जो एटम्स का रेशियो है इज इक्वल टू रेशियो ऑफ एटम्स इन क्रिस्टल। क्रिस्टल में भी सेम उसी तरह का रेशियो आपको नजर आएगा, कोई भी चेंज उसमें नजर नहीं आएगा। इसीलिए आपने लिखा है कि स्टोइकियोमेट्री ऑफ कंपाउंड डू नॉट चेंजेस। फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट की डेफिनेशन ध्यान से देखिए और सुनिए। इट इज ए टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट in which stoichiometry of compound do not changes। और stoichiometry का मीनिंग क्या है? फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, और फॉर्मूले का मतलब क्या है? रेशियो ऑफ एटम्स, और रेशियो ऑफ एटम्स का मतलब क्या है? कि रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन। ओके, चलिए आगे देखते हैं। स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट के 4 सब टाइप्स है। नंबर 1 वैकेंसी डिफेक्ट, नंबर 2 सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, नंबर 3 शॉटकी डिफेक्ट, और नंबर 4 फ्रैंकेल डिफेक्ट। हम इन शॉर्ट इनकी डेफिनेशन यहां पर लिख देंगे। देखिए वैकेंसी डिफेक्ट, इसकी डेफिनेशन क्या है? डिफेक्ट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ पार्टिकल एट लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट पर पार्टिकल मौजूद नहीं है, एब्सेंस ऑफ पार्टिकल। हमको पता है कि लैटिस पॉइंट पर हम क्या रखते हैं? पार्टिकल। तो यहां पर पॉइंट तो है लेकिन उस पर पार्टिकल रखा हुआ नहीं है। सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की डेफिनेशन क्या है? डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पार्टिकल एट इंटरस्टिशियल पोजीशन। तो यहां पर पार्टिकल कहां मौजूद है? इंटरस्टिशियल पोजीशन पर मौजूद है। इंटरस्टिशियल पोजीशन का क्या मतलब होता है, हम आगे देखने वाले हैं। चलिए थर्ड टाइप है शॉटकी डिफेक्ट। शॉटकी डिफेक्ट की डेफिनेशन है डिफेक्ट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ पेयर ऑफ आयन। यहां पर आयन का जो पेयर है वो एब्सेंट रहेगा। डियर स्टूडेंट, पेयर का मतलब होता है 2 और आयन मतलब 2 टाइप के होते हैं, कैटायन और एनायन। तो यहां पर अगर कैटायन एब्सेंट है तो उसके साथ साथ एनायन भी एब्सेंट रहेगा। ओके, इसीलिए इसे पेयर ऑफ आयन कहा गया है। चलिए फोर्थ टाइप है फ्रैंकेल डिफेक्ट। इसकी डेफिनेशन डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयन एट इंटरस्टिशियल पोजीशन। यहां पर कोई भी आयन कहां प्रेजेंट रहेगा? इंटरस्टिशियल पोजीशन पर प्रेजेंट रहेगा, और इसीलिए इस डिफेक्ट को क्या कहते हैं? फ्रैंकेल डिफेक्ट। आगे हम डिटेल में ये चारों टाइप की स्टडी करने वाले हैं, आप फिक्र मत कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। हम सबसे पहले वैकेंसी डिफेक्ट पढ़ने वाले हैं, जो फर्स्ट टाइप है। तो वैकेंसी डिफेक्ट की कुछ पॉइंट्स हमको जो एग्जाम में लिखना चाहिए, आप भी अपने नोटबुक में इस पॉइंट्स को देखकर लिख लीजिए इत्मीनान से बैठकर। चलिए पहला पॉइंट है वैकेंसी डिफेक्ट की डेफिनेशन। इट इज ए टाइप ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। ओके, ये स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट का एक टाइप है इन विच fault is produced due to absence of particle at lattice point। यहां पर पार्टिकल एब्सेंट रहेगा, कहां पर? लैटिस पॉइंट पर। ओके, सेकंड पॉइंट, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ पार्टिकल वैकेंट स्पेस इज प्रोड्यूस। तो पार्टिकल जब एब्सेंट रहेगा तो यहां पर वैकेंट स्पेस यानी कि खाली जगह तैयार होगी। हैंस थर्ड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट में लिखेंगे हैंस इट इज कॉल्ड एज वैकेंसी डिफेक्ट। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? वैकेंसी डिफेक्ट। थर्ड पॉइंट है इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर मिसिंग। यहां पर इक्वल नंबर पार्टिकल्स मिस होते हैं, यानी समझ लीजिए कि ऊपर की लाइन में एक पार्टिकल मिस हो गया है तो नीचे की लाइन में भी आपको एक पार्टिकल मिस होता हुआ नजर आएगा, या ऊपर की लाइन में 2 पार्टिकल खो गए हैं तो नीचे की लाइन में भी आपको 2 पार्टिकल खोए हुए नजर आएंगे। फोर्थ पॉइंट है तो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ पार्टिकल। ये हम फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ पॉइंट हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम ये जो सेकंड पॉइंट है और थर्ड पॉइंट है इसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आप इस डायग्राम को देखिए, फिगर 1.12। ये वैकेंसी डिफेक्ट की डायग्राम है और एरो के जरिए यहां पर खाली जगह बताई गई है जिसे वैकेंसी लिखा है। डियर स्टूडेंट, ये क्रिस्टल अगर ऐसा नहीं होता और नॉर्मल होता तो ये नॉर्मल क्रिस्टल आपको इस तरह से नजर आता है। आप इस नीचे वाली डायग्राम को देखिए, ये नॉर्मल यानी कि
परफेक्ट क्रिस्टल है। परफेक्ट क्रिस्टल इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ पर कहीं भी आपको कोई डिफेक्ट नजर नहीं आ रहा है, कोई फॉल्ट नजर नहीं आ रहा है और पूरे यहाँ पर पार्टिकल्स मौजूद है। चलिए पार्टिकल्स को हम गिन लेते हैं। जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो में कितने पार्टिकल्स है? 5 पार्टिकल्स है। सेकंड रो में कितने पार्टिकल्स है? 5 है। थर्ड रो में कितने पार्टिकल्स है? 5 है। और फोर्थ रो में कितने पार्टिकल्स है? 5 है। ओके, तो ये परफेक्ट यानी कि नॉर्मल या आइडियल क्रिस्टल है। अब इसमें फॉल्ट हमको कैसे नजर आएगा? देखिए, जिस पार्टिकल को मैंने ब्लू कलर से बताया हूं, ये 2 पार्टिकल इस डायग्राम में एब्सेंट नजर आ रहे हैं। यहां पर कोई पार्टिकल नहीं है, यहां पर भी कोई पार्टिकल नहीं है। ओके, तो ये 2 यहाँ पर वैकेंसीज तैयार हुए हैं, खाली जगह तैयार हुई है। यहाँ पर का पार्टिकल एब्सेंट है और इसीलिए इसे वैकेंसी डिफेक्ट कहा जा रहा है। ओके, तो अब आपको वैकेंसी डिफेक्ट समझ में आ गया होगा कि जो लैटिस पॉइंट है उसके ऊपर उसका रेगुलर जो पार्टिकल मौजूद होना चाहिए था वो मौजूद नहीं है। लैटिस पॉइंट के ऊपर बच्चों हम पार्टिकल रखते हैं, लेकिन यहाँ पर लैटिस पॉइंट है लेकिन वहाँ पर पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए हम उसे वैकेंसी डिफेक्ट कह रहे हैं। अब कुछ पॉइंट हमारे बचे हुए थे, वो फिर से हम देखते हैं। फोर्थ पॉइंट जो लिखा है कि ड्यू टू एब्सेंस ऑफ पार्टिकल मास ऑफ सब्सटेंस डिक्रीजेस। ओके, तो देखिए यहां पर मास की बात की जा रही है, तो इसका जो मास है, इस क्रिस्टल का मास और इस क्रिस्टल का मास, आप दोनों को कंपेयर कीजिए। जो परफेक्ट क्रिस्टल है उसका मास और जो डिफेक्ट वाला क्रिस्टल है उसका मास, ये दोनों को आप कंपेयर कीजिए। किसका मास कम रहेगा? यस, बिल्कुल सही कहा आपने, जो डिफेक्ट वाला क्रिस्टल है उसका मास कम रहेगा एज कंपेयर टू व्हाट? परफेक्ट क्रिस्टल। क्यों? क्योंकि यहां पर 2 पार्टिकल कम है, 2 पार्टिकल एब्सेंट है, 2 पार्टिकल मिसिंग है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि वैकेंसी डिफेक्ट की वजह से क्रिस्टल का मास क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ओके, क्रिस्टल का मास क्या हो जाता है? कम हो जाता है। मास ऑफ क्रिस्टल डिक्रीजेस। अब हम वॉल्यूम की बात करेंगे। वॉल्यूम के बारे में क्या पॉइंट लिखा है? पॉइंट नंबर 5 देखिए आप यहां पर, वॉल्यूम डू नॉट चेंज। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। डियर स्टूडेंट, यहां पर आप परफेक्ट क्रिस्टल को देखिए। परफेक्ट क्रिस्टल का जो वॉल्यूम है, हमको पता है कि वॉल्यूम ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में स्टडी की जाती है और वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है? ए क्यूब। और ए क्यूब कैसे आया ये आपको पता है, ए इंटू ए। और व्हाट इज दिस? 3a, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ओके, तो यहाँ पर ये आपको 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर नजर आ रही है, लेकिन आप इमेजिन कीजिए कि 3 डायमेंशनल है। इसकी जो तीनों साइड्स है, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, उसकी वैल्यू कितनी है? ए है। तो इसका वॉल्यूम ए क्यूब। अब आप डिफेक्ट वाले क्रिस्टल का देखिए वॉल्यूम, यहां पर कितना है? इसकी भी तीनों साइड्स कितने हैं? ए। तो इसका भी आंसर कितना आएगा? ए क्यूब। तो इसका मतलब कहने का कि इसका वॉल्यूम, जो डिफेक्ट वाला क्रिस्टल है, इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। जो वॉल्यूम परफेक्ट क्रिस्टल का है वही वॉल्यूम डिफेक्ट वाले क्रिस्टल का भी होगा। तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। चलिए, उसके बाद वाला जो 6th पॉइंट है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिक्रीजेस। इस सब्सटेंस की डेंसिटी कम हो जाएगी, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट, आपको पता है कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? डेंसिटी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? बोलिए, ऊपर क्या लिखेंगे? मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ओके, ये फॉर्मूला आपको पता है। तो यहां पर मास कम हो गया है, अभी हमने देखा मास चेंज हो गया, मास डिक्रीजेस, वॉल्यूम डू नॉट चेंज। ओके, तो डेंसिटी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए क्या बढ़नी चाहिए? सोचिए आप, मास न्यूमरेटर में रखा हुआ है, वॉल्यूम डिनोमिनेटर में रखा है,
तो फिर डेंसिटी की वैल्यू कम होनी चाहिए, क्या बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मास कम हो गया है। सपोज मास पहले कितना था, 10 था, और वॉल्यूम कितना था, 5, लेकिन अब इसका आंसर कितना आएगा, हम एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसका आंसर कितना आएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, आंसर 2 आ रहा है। लेकिन अब डिफेक्ट वाले क्रिस्टल में मास क्या हो गया है, कम हो गया है। मास क्यों कम हो गया है, क्योंकि यहाँ पर 2 पार्टिकल कम हो गए हैं डिफेक्ट की वजह से। तो सपोज मास कितना हो गया है, 5, और वॉल्यूम तो कोई चेंज नहीं है, 5। अब आंसर कितना आ रहा है, 1। तो अब आप बताइए कि यहाँ पर मास कम होने के कारण डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। वेरी गुड। तो इसीलिए यहाँ पर हम ये बोल रहे हैं कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिक्रीजेस। क्यों डेंसिटी कम हो रही है, क्योंकि मास कम हो रहा है। और मास क्यों कम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल्स एब्सेंट है, 2 पार्टिकल एब्सेंट है। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको कि ये पूरे आज के पॉइंट समझ में आ गए होंगे, और नेक्स्ट जो पॉइंट डिफेक्ट है हम वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।